उस लोक कल्याण के लिए और एक विराट अवधारणा को ध्यान में रखकर के ही उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की, शिक्षण संस्थानों को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। जब गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना आजाद भारत में प्रारंभ हुई, मांग हुई, नई सरकार थी, पैसा नहीं था, तो गोरखपुर में विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। उस समय राज्य सरकार ने कहा था कि 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी या 50 लाख रुपए का कैश जहां से हमें प्राप्त होगा वहां पे हम विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो उस समय भी अगर कोई संस्था सामने आई थी तो वह ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी सामने आए थे। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम लोग पैसा देते हैं, हम व्यवस्था बनाते हैं। 1948 में 50 लाख का मतलब आज के 500 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी। और उस समय वह कार्य संपन्न हुआ जो आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के रूप में यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। आज भी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने 4 दर्जन से अधिक शिक्षण, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य संबंधी संस्थाओं को संचालित कर रही है। स्वतंत्र भारत में बालिकाओं की शिक्षा हो, गोरखपुर में महिला डिग्री कॉलेज, महाराणा प्रताप बालिका विद्यालय, ये सभी उस समय उन्होंने स्थापित की थी। तकनीकी शिक्षा हो, इसके लिए 1956 में महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक की स्थापना। ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए भी कार्य हो, 1900 के प्रारंभ में ही आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना। ये सभी प्रकल्प एक साथ चलते रहे और आगे बढ़ते रहे, जिसे बाद में पूज्य गुरुदेव महंत वेद्यनाथ जी महाराज ने आगे बढ़ाने का काम किया था। वे निरंतर इस उद्देश्य को लेकर के कार्य करते रहे। एक तरफ समाज के निर्माण के लिए कार्य करना है, दूसरी तरफ समाज की विकृति को दूर करते हुए एक लंबे समय तक समाज कैसे सुरक्षित रहे। हम सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भारत की एकता और एकाग्रता को बनाए रखने में करते हैं। इसके लिए भी उनके जन जागरण के कार्यक्रम चलते रहे, बिना किसी से रुके, बिना डिगे, बिना झुके, बिना किसी की कोई साथ में सहयोग करता था तो नहीं करता था तो अशुद्धोद्धार के लिए कार्य करना है, स्पिरिचुअलिटी के खिलाफ आवाज उठानी है। कोई अकेले व्यक्ति बड़ी निर्भरता के साथ उस आवाज को उठा सकता हो, महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और महंत वेद्यनाथ जी महाराज, जो उस समय की सरकारों की परवाह भी नहीं करते थे और जिन्होंने उस समय के समाज की रूढ़िगत जो मान्यता थी उसकी भी परवाह नहीं की, लगातार बोलते रहे, लगातार करते रहे। परिणाम आज हम सबके सामने है। गोरखपीठ इन पूज्य आचार्यों के नेतृत्व में नाम के लिए भी काम करता है। हर काम देश के नाम होना चाहिए, हर काम सनातन धर्म के नाम होना चाहिए और इन पूज्य संतों की साधना